जय माँ, नमस्ते। तो आज हम लोग योग समन्वय के भाग 2, जैसा कि हम जानते हैं कि पहला भाग है इंट्रोडक्शन, फिर दूसरा भाग है योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स, दिव्य कर्म का योग, और दूसरा भाग है द योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज, यानी पूर्ण ज्ञान का योग। तो यहाँ शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि आमतौर पर हम जिसको ज्ञान कहते हैं योगिक पार्लेंस में, वो आत्मज्ञान की बात करते हैं। लेकिन आत्मज्ञान को श्री अरविंद तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं मानते हैं जब तक वो आपको इस संसार का और आपका इस संसार में ये भी ध्येय ना बता दे। क्योंकि आत्मज्ञान, आत्मबोध वो एक पार्ट है, पहला पार्ट वो जरूरी है, लेकिन उसके बाद ये दूसरा भाग भी। तो पूर्ण ज्ञान एक बहुत सुंदर शब्द है गीता में, मुझे लगता है कि वो शब्द ज़्यादा सटीक है क्योंकि बात उसी तरह की है इसमें, वो है सम्यक ज्ञान। तो श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि सम्यक ज्ञान बड़ा रेयर है, बहुत कोई बिरला ही सम्यक ज्ञान का प्रयास करता है। तो यहाँ पर आज जो पहला चैप्टर है वो है द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का ध्येय क्या है। तो पहले तो हम ये समझ लें ज्ञान किसको कहते हैं। ज्ञान और पंडिताई में अंतर है। पंडिताई एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है स्क्रिप्चर्स की, और ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मन के बोध से, मन के रैशनल एनालिसिस से, रीज़न के द्वारा, तर्क शक्ति के द्वारा हम एक स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं और समझने की चेष्टा करते हैं। वो ज्ञान नहीं है। हाँ, वो ज्ञान की तैयारी हो सकती है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मन कई तरह से थोड़ा, उसके अंदर परिवर्तन तो आते ही हैं। ब्रेन के अंदर इस तरह की ग्रूव्स बनती हैं कि जब हम अचानक वो ज्ञान का भंडार खुलता है तो एक प्रकार से इट हेल्प्स अस। तो पढ़ना और इंटेलेक्चुअली समझने का प्रयास करना व्यर्थ नहीं है, लेकिन वो अपने आप में ज्ञान नहीं है, जिसको स्पिरिचुअल पार्लेंस में ज्ञान कहा जाता है। और तो फिर क्या है ज्ञान का ध्येय, किसको ज्ञान कहा जाता है? हमको दो चीज़ों में डिस्टिंग्विश करना है। एक होता है प्रोसेसेस, हाउ। तो विज्ञान का ये विषय है कि अणु कैसे कार्य करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसके अंदर बहुत सारी फोर्सेस हैं जो काम करती हैं, और उनके द्वारा अणु का काम करता है, वो बनता है, बिगड़ता है, उसके द्वारा सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, इत्यादि इत्यादि। उसी प्रकार से बायोलॉजी, जीन्स वगैरह कैसे प्रोसेसेस हैं, संसार की जितनी भी प्रोसेस हैं, जिनको हम कहते हैं प्रकृति का एक जो पूरा ताम झाम मेला झमेला, प्रकृति के जो तारे सारे धागे ताने बाने, ये सब हमको किसी भी इस सृष्टि के हाउ, कैसे, इसको बताते हैं। तो इसको वेदों में इसकी भी बात है, इसको भी जानना जरूरी है, लेकिन इसको लोअर नॉलेज कहा गया है। गीता भी इसको एक प्रकार का इग्नोरेंस कहती है। लोअर नॉलेज क्यों है? क्योंकि आपको मान लीजिए कार का सब कुछ पता चल गया कि ये कैसे फंक्शन करती है, लेकिन इससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि कार की दिशा क्या होनी चाहिए, कार को हमें कैसे ले जाना चाहिए। आपको ड्राइविंग पता है, लेकिन आपको कौन दिशा निर्धारित करेगा कि कार कहाँ जाएगी, उसका प्रयोजन क्या है, ये सारी चीज़ें कार का पार्ट्स टच करके समझ के आप नहीं जान सकते। तो जैसे आप मानव शरीर की, मन की संरचना, ब्रेन की संरचना, ये सब जान के ये नहीं पता चलता कि मानव जीवन का ध्येय क्या है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज जो है वो उस प्रश्न को उठाता है, कैसे नहीं, क्यों। और क्यों के लिए हमको सृष्टि के क्यों में जाना होगा। हिंदी वाला क्यों, अंग्रेजी वाला क्यों नहीं सृष्टि क्यों आई। तो कई लोगों का मानना है जो केवल प्रोसेस की बात करते हैं, कहते हैं भाई आई, हम ये बता सकते हैं कि शायद कैसे आई। तो उसमें अलग अलग अटकलें हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं, कुछ मेटाफिजिकल हैं, कुछ दार्शनिक हैं, कि कैसे प्रारंभ हुई। कैसे प्रारंभ एक बार हो गई तो सारी सब कुछ एक ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग है उसका, कि भाई एक बीज बन गया, ये आपको पता चल गया। अब वो बीज कैसे बड़ा होता है, वृक्ष बनता है, ये सब तो एक समझ आएगा, लेकिन हालांकि उसमें भी कई चीज़ें नहीं समझ आती कि बीज को वही गति, वही दिशा कैसे मिलती है, पर उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। तो एक है लोअर नॉलेज, और लोअर नॉलेज प्रकृति के अंदर 3 गुणों का जो विषय है वो है। उसमें वेदवाद भी आता है, कर्म कांड भी आता है, जिसमें हम इस संसार, ये संसार केवल मटेरियल वर्ल्ड नहीं,
मटेरियल वर्ल्ड के परे भी जो अन्य संसार हैं, अन्य लोक हैं, उनकी ऊर्जाएं, उनकी सत्ताएं, उनके अंदर का सारा कार्य व्यापार, ये सब कुछ बहुत बृहद ज्ञान है अपने आप में। ये लोअर नॉलेज में आता है। तो हायर नॉलेज में बचा क्या? हायर नॉलेज में आता है कि ये सारी चीज़ों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यदि कोई इसका जनक है भी कि नहीं है, और अल्टीमेट रियलिटी क्या है। अगर हम इन सब चीज़ों के पीछे जाते जाएं तो अंत में कौन सा ऐसा सत्य हमारे सामने प्रकट होता है जिसके आगे और नहीं जाना है, या तो हम जान ही सकते या और नहीं जाना है। वो अल्टीमेट बेडरॉक ऑफ ट्रूथ, उसको ज्ञान कहा गया है। जो सत्य का जो अंतिम, जहाँ सारे, अगर हम ऐसे देखें कि ये सारा जो संसार है ये एक प्रकार से उसी से निकला है, लेकिन वो एक लेयर बाय लेयर अनेकों वस्त्रों से उसने अपने अनेकों वस्त्र बनाए हैं, ताने बाने अपने निकाल करके। सूक्ष्म वस्त्र हैं, स्थूल वस्त्र हैं, उसके आगे बड़े कठोर कठोर कवच जैसी भी चीज़ें हैं। तो अगर आप इन वस्त्रों को सारा निकालते चले जाएं, अंत में कौन है वो जो इनको पहने था, तो उसका जो परिचय है वो ज्ञान है। तो इसका ट्रेडिशनल योग में इसको सब चीज़ों को निकाल के जो बचता है अंत में, उसको ज्ञान माना गया। तो फिर ये सारी चीज़ें क्या थी? ये वस्त्र थे। अब देखा जाए तो ये बड़ी सिंपल सी एक लॉजिक है कि आपको इससे क्या लेना देना। आपने अल्टीमेटली उसको जान लिया, वो चाहे परम प्रकाश था या जिस भी तरह से हम उसको डिस्क्राइब, या एक चिड़ शांति है या निर्वाण है, वो है, वो आपको मिल गया। इसी को कहा गया ना, आई एम दैट। तो अब आपने एक बार जान लिया, उसके बाद ये संसार, उसकी गति, ये कैसे, इसमें आपको क्यों उलझना है। तो ये ट्रेडिशनल योग में ज्ञान का ये स्वरूप है कि जो हर चीज के परे है, ट्रांसेंडेंट है, तो उसको उन्होंने ज्ञान कहा। और नेचुरली फिर तरीका भी उसी प्रकार का था। तरीका क्या था कि आप हर चीज को निकालते चले जाओ, हटाते चले जाओ। ये शरीर है, मैं हूं? नहीं, मैं शरीर नहीं हूं। क्या मैं ये कामनाएं हूं? नहीं, मैं कामनाएं नहीं हूं। क्या मैं ये भावनाएं हूं? नहीं, मैं भावनाएं नहीं हूं। क्या मैं ये विचार हूं? मैं विचार भी नहीं हूं। तो ऐसे करके, जिसको हम फेमस शंकराचार्य जी की जो हिम है जिसमें वो कहते हैं कि ना मैं ये पंच धातु हूँ, ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, तो अंत में शेष क्या हो। तो जब हम उसको, और ये सभी ट्रेडिशन में रहा है, बुल्ला के जाना में कौन, सेम थिंग, कि उसको जब हम जान जाते हैं तो हमारा काम खत्म हो जाता है। तो उसमें जो उपाय बताया गया है कि आपको अल्टीमेटली ये सारे एक बाय लेयर इसको उतारते जाना है। लेकिन फिर काम का क्या? तो कर्म आप तब तक करोगे जब तक आप परिचित नहीं हो जाते अपने स्व से, आत्मज्ञान नहीं हो जाता। उसको जानने के बाद काम की आवश्यकता नहीं है। और कौन से काम करोगे, इसके बारे में भी ट्रेडिशनल योग में इस तरह से बताया जाता है कि वे काम जो आपको रिचुअलिस्टिक वर्क हैं, अगर आप टिपिकल कर्म कांड, यानी आपकी जो पूजा अर्चना, ये सब काम करने हैं। बाकी जो नित्य कर्म है दैनिक, उसके विषय में आप नेचुरली, पर कोई जॉब नहीं, ऑक्यूपेशन, ये नहीं है जो एक ट्रेडिशन स्ट्रिक्ट ज्ञान योग की अगर आप धारा में जाओगे। अब बाद में कई चीज़ें आई, उन्होंने कई चीज़ों को मिक्स किया कि अच्छा ठीक है आप कर्म कर सकते हो लेकिन सात्विक भाव से करो, राइट एटीट्यूड से करो। जैसे पतंजलि योग सूत्र में अपने यम नियम इत्यादि के अधीन रहकर कर्म करो। मतलब कर्म आपके लिए तब तक शेष हैं जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, उसके बाद कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको कर्म ऐसे करने हैं जो इस गांठ को, कर्म की गांठ को ढीला करता चला जाए। तो जितना आप अनसेल्फिशली करोगे, जितना आप सात्विक भाव से करोगे, उतना अधिक ये गांठ जो है, हैवी नॉट जो होती है अहंकार की और डिज़ायर की, ये कमज़ोर पड़ती जाती है। और जितनी ये कमज़ोर पड़ती जाएगी उतना आपका आत्मबोध उतना अधिक प्रखर होता जाएगा। बुद्धिज़्म में वर्क्स ऑफ कंपैशन और कई ऐसे मूवमेंट हैं, उसमें ये भी कहा जाता है कि आपको करुणा के साथ, तो उसमें से कई चीज़ें निकलती हैं कि आप मृत्यु के बाद भी, कई लोग ऑर्गन डोनेशन, ये सब, कि आपका इस संसार में जो लेन देन है वो समाप्त हो गया क्योंकि आपको आत्मबोध हो गया है। और जितना कंपैशन से संसार में जियोगे, जितना दूसरों के लिए जियोगे, इसका जो निकलती है लॉजिक, उतना अधिक आपके अंदर जो अहंकार है, अहम भाव है, उसकी गांठ ढीली पड़ती जाएगी।
लेकिन श्रीमद् भगवद गीता और श्री अरविंद एक नई चीज जोड़ते हैं इसमें। कहते हैं हाँ, वो एक प्रकार का आत्मज्ञान है, वो आवश्यक है। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? सुप्रीम ट्रांसेंडेंट। लेकिन फिर वही प्रश्न उठता है जो हम लोग बार बार उठाते हैं, जो श्री अरविंद जिसको उत्तर देते हैं कि फिर इस ब्रह्मांड का क्या और इस व्यक्ति का क्या? तो ये सोचना कि वह जो अल्टीमेट रियलिटी है वो मनमानी करके इस अज्ञान में आई, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने इससे बाहर निकलना शुरू कर दिया। तो श्री अरविंद कहते हैं कि बट परहैप्स देयर इज ए पर्पस लेस एब्सर्ड देन दिस। हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्यों आई, यहां क्या हो रहा है। क्या हमारे जीवन का अल्टीमेट ध्येय केवल आत्मबोध और आत्मज्ञान है? तो वो तो हम थे ही। समस्या आई एम दैट वाला जो डिस्कशन होता है उसकी यही है। तो उसका ट्रम्प कार्ड क्या देते हैं? कहते हैं नहीं नहीं, वो ये प्रश्न आपका ड्रॉप हो जाएगा। हाँ, ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन मेरा ड्रॉप अगर हो भी जाए तो सृष्टि में तो ये प्रश्न रहेगा। मैंने रियलाइज कर लिया कि मैं कौन हूं, दैट्स ऑल राइट। लेकिन ये संसार क्यों है अगर उस एक से उपजा है? या हम फिर वापस उसी लॉजिक पर आ जाएंगे कि वो अपने आप में अनूठा है, अलग है, और यह जो पार्ट है ये प्रकृति है, विभक्त कर देंगे। प्रकृति क्यों आई, कैसे आई, इसका उत्तर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये बस है। ये तो जैसे वैज्ञानिक कहते हैं ना, इट्स ए प्रोसेस ऑफ नेचर एंड यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन नेचर, यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड नेचर। एक्सप्लेनेशन नहीं है कि नेचर क्यों है, ये फैक्ट है। और आप योग के द्वारा, ये मेटेरियल साइंटिस्ट इस तरह से देखेगा, और सांख्य वाला तो कहेगा इसके प्रति एक लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है या कॉन्शियसनेस है। हालांकि वो उसको भी पुरुष का रूप दे देता है, और बस इट्स एन इंटेलिजेंस। कई लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है, उसमें एक आप एथिस्टिक टच है। अब है वो इंटेलिजेंस, संसार में परवेडिंग है, और उसको जो टिपिकल वेदांतिन है उसी चीज़ को वो परम चेतना कह देगा। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या मेल है, कोई है भी कि नहीं है? तो हृदय क्या के भावों का क्या? तो ट्रेडिशनल ज्ञान योग कहेगा देखो, इनकी जरूरत तब तक है जब तक आप ज्ञान की ओर नहीं मुड़ते हो। जब ज्ञान की ओर मुड़ते हो तो इन भावों को आपको हटाना है, दबाना है, जो भी करना है। इनके साथ प्रेम की डोर में बंद करके आप ज्ञान की ओर नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो अटैचमेंट क्रिएट करेगा। और ज्ञान के लिए तो आपको डिटैच होना है सारी चीज़ों से। कर्म का क्या? कर्म के लिए भी, कर्म भी आपको अटैचमेंट क्रिएट करेगा। तो कर्म की डोर को काटना है। कैसे काटना है कर्म की डोर को? रिचुअलिस्टिक काम कीजिए आप, पूजा वगैरह, और ये नित्य कर्म कीजिए। तो अल्टीमेटली हृदय को, विल को, इन सबको सप्रेस करके, फिर ट्रेडिशनल योग में उपाय क्या है? तो आप सहारा किसका लेते हो? मन का। मन का सहारा क्यों लेते हो? क्योंकि थॉट के अंदर, विचारों में, हालांकि विचार आपको उस ज्ञान को नहीं दर्शन करा सकते हैं, लेकिन विचारों के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो वहां तक उड़ते 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 पहुंच जाए। लेकिन वहां जाके उनको रुकना पड़ेगा, दर्शन नहीं कराएंगे, वहां तक ले जाएंगे। कैसे? एक फिलॉसफर कैसे सोचना शुरू करता है कि संसार का सार क्या है, संसार का अल्टीमेट ओरिजिन क्या है, तब थॉट पे उड़ता 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 कहीं ना कहीं पहुंचेगा। वहां पहुंच के उसको कुछ नहीं समझ आ रहा है, एब्स्ट्रैक्शन में चला गया है। सोर्स है, इंटेलिजेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है, ये सारी चीजें। फिर क्या होगा कि जब वो थॉट साइलेंट हो जाता है, उसकी पूरी चेतना अब थॉट से भी बाहर निकल करके पूरी तरह समाहित हो जाती है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज में, आत्मबोध में, कि आत्मबोध क्या है आत्मा, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई। जब उसमें वो करते करते अंत में वो थॉट भी साइलेंट हो जाता है, और तब समाधिस्थ अवस्था में आत्मबोध होता है। तो ये ट्रेडिशनल ज्ञान का ये तरीका है जिसको बताया गया श्रवण, यानी आप रिफ्लेक्ट करते हो। पहले विचार विवेक के द्वारा आप रिफ्लेक्ट करते हो, सुनते हो इसके बारे में कहीं से कि आत्मज्ञान भी कुछ होता है, फिर आप उस पर रिफ्लेक्ट करते हो। श्रवण, मनन, फिर आप मेडिटेट करते हो, और निधिध्यासन, जब आप उसमें पूरी तरह एब्जॉर्व हो जाते हो। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज। लेकिन हृदय, कर्म, ये सब ड्रॉप हो जाते हैं, इनका फिर आपके जीवन से और वो आत्मज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। तो ये है ट्रेडिशनल योग। लेकिन श्री अरविंद अब इसमें
इसमें जो आधी अधूरी चीज़ें हैं उसको पूर्ण कर रहे हैं। इसीलिए ये पूर्ण ज्ञान की बात करते हैं, संपूर्ण ज्ञान, सम्यक ज्ञान, जिसमें सारा का सारा पूरा ज्ञान, हम कुछ भी शब्द यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें से कुछ एक पैसेजेस हम लोग पढ़ेंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, तो जैसे कि बात हुई है, स्पिरिचुअल नॉलेज का ऑब्जेक्ट होता है अल्टीमेट को पाना। स्पिरिचुअल नॉलेज का ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि ये बिजली कैसे काम कर रही है, वो एक अलग स्फीयर है, उसको अवैध नहीं बताया जाता है। जो लोग केवल स्पिरिचुअल नॉलेज की ओर जाते हैं वो कहते हैं ये एक अलग फील्ड है, इसका अपना स्थान है, व्यवहारिक स्तर पे ये कार्य आता है। क्योंकि आपको उस आत्मज्ञान के लिए भी आपका शरीर चलेगा ही चलेगा, तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हो। इस चीज़ को कई डॉक्टर लोगों को नहीं समझ आता है। कहते हैं अगर आपको भगवान मिल ही रहे हो, उनकी बात अपनी जगह सही है, तो आप मेडिकल साइंस से इलाज क्यों ले रहे हो? दे आर राइट इन देयर ओन वे। और उनको अगर आप बोलेंगे कि आत्मबोध और आत्मज्ञान का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो उनको बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है। तो प्रश्न करते हैं कि फिर उसका क्या फ़ायदा? तो आप उनको कह दीजिए कि हम इग्नोरेंस से दूर हो जाते हैं, इसलिए हमारे अंदर में सफरिंग से समाप्त हो जाती है। दैट इज़ वैलिड, क्योंकि आप आत्मबोध के बाद आपको ये सारी चीज़ें, या तो आप इल्यूजन कह लो या एक टेम्पररी डिवाइसेस कह लो, जब आपके साथ इसकी ऐसी पकड़ नहीं होती है तो नेचुरली आपके अंदर ग्रीफ, सफरिंग ये चली जाती है। तो ठीक है, मान लेते हैं जो टिपिकली मेटेरियल साइंटिस्ट हैं, ठीक है, लेकिन भाई ये क्षेत्र तो आपने छोड़ दिया, आपके ज्ञान का प्रकाश तो यहाँ अंधकार का अंधकार रह गया, बल्कि ज़्यादा बड़ा अंधकार हो गया। इसीलिए ईश उपनिषद कहती है जो केवल ज्ञान में चले जाते हैं वो और बड़े अंधकार में चले जाते हैं। क्यों? जैसे आप एक, मान लीजिए बगल में कोई लाइट का इंटेंस जोन हो, आप उसमें चले गए, मान लीजिए अंधेरे में थे, आप समझने की चेष्टा कर रहे थे क्या चीज़ कहाँ है, लाइट नहीं है, आंखें अभ्यस्त हो रही हैं, एकदम बगल वाले कमरे में चकाचौंध रोशनी है, लेकिन वो रोशनी किसी भी रूप में यहाँ नहीं आ सकती, आप उसमें चले गए। अब वहाँ से अगर आप यहाँ आएंगे तो और भी अंधकार लगेगा। तो इसलिए कहा गया कि नहीं, वो चकाचौंध वाली रोशनी और इसके बीच में एक पुल बनना है या द्वार खुलना है, जिसको ईश उपनिषद हिंट करती है, डिवाइन लाइफ का वो सूत्र है। और ये आवश्यक है इस चीज़ को समझना, क्योंकि नहीं तो हम लोग फिर से वही मायावाद, निर्वाण, मोक्ष, इसी को आदर्श मान के भारतवर्ष का इतना पतन हुआ। तो आवश्यक है इस चीज़ को स्पष्ट रूप से समझना। द ट्रेडिशनल सिस्टम्स, तो पहले तो कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है? इट एम्स एट ए स्टेट ऑफ नॉलेज बाई विच वी कैन टच, एंटर और नो बाई आइडेंटिटी दिस इटर्नल, इन्फिनिट एंड एब्सोल्यूट, a consciousness other than our ordinary consciousness of ideas and forms and things, a knowledge that is not what we call knowledge, but something self-existent, everlasting, infinite. तो ये उसका ध्येय है, और नेचुरली इस पर आधारित है कि ऐसी कोई चीज़ होती है, ये श्रद्धा होनी चाहिए, और दूसरा ऐसे लोगों ने इसको प्राप्त किया है। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट एजम्पशन कि ऐसा कोई ज्ञान है, नहीं तो आप क्यों उसके पीछे जाओगे। तो आइदर फेथ जो हृदय के अंदर ही आपको कहे इंट्यूटिवली कि नहीं ऐसी कोई चीज़ है, या उनकी वाणी जिन लोगों ने इसको प्राप्त किया, आपको उनके अंदर श्रद्धा जग जाए कि हाँ ऐसी कोई चीज़ है जो इटर्नल है, लास्टिंग है, परमानेंट है। और उसके लिए आप कैसे बढ़ेंगे? एंड ऑल दो इट मे और इवन नेसेसरली मस्ट, सिंस मैन इज ए मेंटल क्रीचर, स्टार्ट फ्रॉम आवर ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट क्या है? विचार और विवेक। तो इसी के से प्रारंभ करेंगे, विचार करेंगे कि क्या मैं शरीर हूँ? तो शरीर तो मैं नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि इटर्नल तो नहीं है शरीर। आप इटर्नल को ढूंढ रहे हैं। आप बोलेंगे कि क्या मैं ये कामनाएं हूँ? तो कामनाएं भी नहीं हो, तो सुबह कुछ होती है, शाम को कुछ और होती है। क्या मैं ये भावनाएं हूँ? भावनाओं को ऑब्जर्व कीजिए। भावनाएं तो उस मछली की तरह हैं, जो अभी यहाँ है वो थोड़ी देर बाद वहाँ है। फिर विचार, क्या मैं ये विचार हूँ? तो विचार भी बदलते रहते हैं। तो ऐसे करके जब हम जाएंगे कि इटर्नल और इन्फिनिट क्या है, सब चीज़ फाइनाइट है, भावनाएं भी फाइनाइट हैं, उठती हैं, एक कालखंड में रहती हैं, फिर चली जाती हैं। वो चीज़ जो आपको एकदम ट्रू लग रही थी, अक्सर लोग बोलते हैं ना कई बार कि मेरी ये ट्रू फीलिंग है, तो कभी कभी मन कहता है कहने का, भाई थोड़े साल रुक जाओ, पता चल जाएगा इसका ट्रूथ। ट्रूथ तो वो है जो परमानेंट है, लास्टिंग है।
और वो तो एक जीवन के परे जाता है। तो इस कारण से प्रारंभ हम विचारों से करेंगे और विवेक का को अप्लाई करेंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ ये श्री अरविंद एक नई बात बता रहे हैं, येट इट मस्ट एज नेसेसरली गो बियॉन्ड देम एंड यूज सुप्रा सेंसुअस एंड सुप्रामेंटल मीन्स एंड फैकल्टीज। कि जैसे जैसे हम इस भौतिक जगत के अनुसंधान के लिए जो हमारे अंदर सेंसेस हैं और मन है, जैसे जैसे हम दूसरी ऊर्जा के क्षेत्रों में जाएंगे ये भी रिफाइन होती जाएंगी। तो इसी कारण इनवेरेबली जो ज्ञान योग, किसी भी योग के माध्यम से आप जाएंगे, आपके अंदर एक फैकल्टीज खुलने लगती हैं, जिसको वैदिक ऋषि कहते थे ट्रूथ सीइंग एंड ट्रूथ हियरिंग। तो ट्रूथ सीइंग इज नॉट जस्ट अबाउट विजन, ट्रूथ सीइंग इज किसी चीज का सत्य आपको इंट्यूटिवली पता चल रहा है। उसी प्रकार से ट्रूथ हियरिंग इज इंस्पिरेशन। ये नहीं कि वाणी सुनाई दे रही है भगवान की, एक ऋचाएं सुनाई दे रही हैं और आपको, दैट कैन ऑल्सो हैपन। परंतु जैसे जैसे आपकी चेतना सूक्ष्म होती जाएगी, आप सूक्ष्मतम की ओर जा रहे हो, तो वैसे वैसे नई फैकल्टीज, वास्तव में नई फैकल्टीज क्या, वो चेतना की फैकल्टीज हैं, लेकिन वो इसमें ऑपरेट कर रही हैं इस बड़े डल और ऑर्डिनरी मीडियम में। किंतु जैसे जैसे इंद्रियां भी मुक्त होंगी, मन भी मुक्त होगा, तो धीरे धीरे नई फैकल्टी जागृत होंगी। तो यहाँ पर श्री अरविंद फिर कहते हैं दैट ट्रेडिशनल सिस्टम्स, वॉट एवर देयर अदर डिफरेंसेस, ऑल प्रोसीड ऑन द बिलीफ और द परसेप्शन दैट द इटर्नल एंड एब्सोल्यूट can only be, or at least can only inhabit, a pure transcendent state of non-cosmic existence or else a non-existence। या तो वो ऐसा सद है जिसका संसार से कोई लेना देना नहीं है, इस ब्रह्मांड से, तब आप कहोगे हाँ हमको शुद्ध सत्य मिल गया। या आप असद भी कह सकते हो, इज वेरी इंटरेस्टिंग, नॉन बीइंग। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंस भी तो कुछ है। तो स्ट्रिक्ट अगर आप बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन को ले जाओ तो, और कुछ उपनिषदों ने भी इसको कहा गया है, हालांकि लोग कहते हैं कि ये बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन है, लेकिन श्री अरविंद बताते हैं दिव्य जीवन में कि सर्टेन वेदांतिक सिस्टम्स ऑल्सो स्पोक ऑफ असद। सद क्या है? अल्टीमेटली आप अल्टीमेट सच्चिदानंद ब्रह्म, पर ये भी तो कुछ है के परे क्या है, तो है के परे नहीं है, पैराडॉक्स है। नथिंगनेस, तो आप नथिंगनेस में ऐसा नहीं कि इट्स एब्सेंस, बट आप अब वो आप है से भी उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। हालांकि जो है अल्टीमेट है वो भी उस नहीं से निकला है, पर नहीं मतलब अल्टीमेटली यू हैव क्रॉस्ड एवरीथिंग। तो दोनों ही स्टेप लेते हैं। वास्तव में वो दो तरह हैं देखने के, एक है जो वेदांतिक फॉर्मूला उसमें है, और दूसरा है बुद्धिस्ट फॉर्मूला जिसमें नहीं है। तो आप जैसे भी लो, तो अंत में इसी की बात होती है ट्रेडिशनल योग में। ऑल दैट इज इंडिविजुअल, ऑल दैट इज कॉस्मिक हैज टू बी ऑस्टियरली रिनाउंस्ड बाय द सीकर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये हम जानते हैं बुद्धिस्ट मेडिटेशन में, आपके देवता प्रकट हों, बहुत सारे प्रकट हों, आपको सब डिस्कार्ड करना है। आपको किसी विजन, वॉइसेस, ऊर्जाओं में इसमें उलझना ही नहीं है। क्यों? आप अल्टीमेट ट्रूथ को जा रहे हो, तो किसी स्टेप पर नहीं रुकोगे। आपके सामने वैकुंठ आया, आप डिस्कार्ड कर दोगे। आपके सामने ब्रह्मलोक आया, यू विल डिस्कार्ड, क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मा जी हैं उनके जो करने वाले। ब्रह्मलोक इन द सेंस, जैसे हम ट्रेडिशनली शिव जी आए, फॉर्म लेके आए, कैलाश आया, यू विल डिस्कार्ड। आप ये सब रिनाउंस करते चले जाओगे जब तक शून्य से महाशून्य, यानी शून्य से शून्य की यात्रा कंप्लीट, या महाशून्य, ये विद इन द रेल्म ऑफ एक्सपीरियंस है। ये कोई बड़ी वो चीज़ नहीं है, बस मन ठान ले आदमी। तो ये एक, तो फिर वो क्या कहते हैं कि वी मस्ट ट्रेन इज this temporal, that the state of knowledge we must train is nirvana, an extinction of ego, a cessation of all mental, vital and physical activities। आपके अंदर फिर कोई भी ईगो से उत्पन्न होने वाली चेष्टा ही नहीं होगी। सर्व संकल्प सन्यासी, मैं करूं, मेरे लिए करूं, ये खत्म हो जाएगा। अब गीता आगे की चीज बताती है कि अगर चेष्टा नहीं होगी तो आप कैसे होगे? ठूंठ जैसे होगे, ज़ॉम्बी बन जाओगे,
ऐसा प्रतीत होता है एक एवरेज व्यक्ति को। हाँ, एक टाइम आएगा, फेज होता है जिसमें आपको कोई चेष्टा नहीं हो रही है, पर आप कर रहे हो, जैसे आप जो भी एक्टिविटीज़ हैं अपनी, नहा रहे हो, भोजन कर रहे हो, पर यू वॉन्ट हैव द सेंस ऑफ आई एनी मोर। अंदर में एक एम्प्टी शेल है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। आप भोजन भी कर रहे हो, सब एकदम स्लो डाउन, अल्टीमेट स्लोइंग। तो कोई अगर आपको उस अवस्था में देखेगा तो वो समझ नहीं पाएगा। हो सकता है समझे कि इनका अनमनस्क है, इनका मन कहीं न जाने क्या हो गया इनको। और क्या पता, कई लोग जो हमारे वृद्ध लोग, खासकर आश्रम के कंटेक्स्ट में, इसके बारे में माने एक जगह पासिंगली लिखा है कि मे बी some of these old people in the ashram who are in a apparently completely helpless state, they are on the verge of liberation. शेयरविंद इस स्टेज से गुजरते हैं अलीपुर जेल में, और कोई भी अगर इससे जाएगा प्रोसेस से, तो आपका किसी भी चीज में, ये भी नहीं कि मन नहीं लग रहा है, मन है ही नहीं जो लगेगा। ना मन लग रहा है, ना मन नहीं लग रहा है, पर क्रिया हो रही है। कैसे हो रही है? नेचर मैकेनिकली कर रहा है। आप सुबह उठ रहे हो, तैयार हो, लेकिन ये डलनेस नहीं है, ये बहुत एक जैसा मिमिक्री है। डलनेस नहीं है, इनडिफरेंस नहीं है कि आप, अरे एक डलनेस भी होती है ना, मैकेनिकल उठ के करना है, इसके अंदर ये भाव भी नहीं है। शून्य है, और उस शून्य में ल्यूमिनस पीस है, एक शांति है। उस शांति के अंदर जैसे कोई हल्का सा हर्ष या आनंद किल्लोल कर रहा है, जिसके कारण आप हो। वेरी पावरफुल एक्सपीरियंस, बहुत ही पावरफुल। लेकिन क्या यही अंत है? तो बताते हैं शेरविन, द मीन्स आर मेडिटेशन। खैर वो प्रोसेस पर तो बहुत कुछ अन्य चैप्टर भी आएंगे। एक कंसंट्रेशन एक्सक्लूडिंग ऑल थिंग्स एल्स, ए टोटल लॉस ऑफ द माइंड इन इट्स ऑब्जेक्ट। तो आपका ध्यान, जिसको कहें चेतना, जो है पूरी तरह जुड़ी रहेगी और किसी चीज में, ऑब्जेक्ट में जुड़ ही नहीं रही है, जुड़ी हुई है, टिल इट इज लॉस्ट इन दैट। Action is permissible only in the first stages of the search in order to purify the seeker and make him morally and temperamentally a fit vessel for the knowledge. Even this action must either be confined to the performance of the rites of worship and the prescribed duties of life rigorously ordained by the Hindu Shastra, or as in Buddhism, Buddhistic discipline must be guided along the eightfold path to the supreme practice of the works of compassion which lead toward the practical annihilation of self in the good of others. तो आप देखेंगे कि ये कभी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में आप जाइए तो आप देखेंगे कि वहाँ जो उनके जो मॉन्क्स हैं वो चैंट्स में एंगेज है। हाँ, कुछ चल रहा है और वो घुमाते जा रहे हैं, वो बुक पढ़ते जा रहे हैं अपना, और चैंट्स में एंगेज हैं। फिर उनको जो भी भोजन वोजन वो उनको कोई डिफरेंस नहीं होता, आप जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, वो अपने काम में बिजी हैं। और कुछ काम करते भी हैं अगर कभी, तो वो जैसे कोई कंपैशन ये भी नहीं आपको देखने को मिलता है। इट्स वेरी रेयर, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर बिजी विद दैट इंडिविजुअल जर्नी। एक्शन में प्रिपेयर्ड सैल्वेशन इट कैनॉट गिव इट, एंड इवन डिवोशन, लव, वर्शिप आर डिसिप्लिन्स फॉर द अनराइप सोल, आर एट बेस्ट द बेस्ट मेथड्स ऑफ द इग्नोरेंस। सो जो इस ट्रेडिशनल ज्ञान योग के रास्ते में जाते हैं ना, उनका आप बोलो कि भगवान, अरे कितनी माँ का प्यार, ना वो कहेंगे आप सेंटिमेंटल हो। उनको आप बोलोगे मुझे तो समाधि पे जाके बहुत अच्छा लगता है, बोलेंगे ये आप इमोशनल हो। ये ट्रेडिशनल ज्ञान योग का ये है, एवरी फॉर्म हैज टू बी रिजेक्टेड। आप यहाँ भी हैं ऐसे लोग जो इस तरह की बात करेंगे कि सब अंदर में है, आप ये तो अटैचमेंट है, आश्रम, ये सब सेल्फ इज इनसाइड। उनको वास्तव में सेल्फ का अनुभव नहीं है। अगर अनुभव करेंगे तो ये बोलना बंद करेंगे, लेकिन वो अपने ही अंदर जो भी उनकी खिचड़ी पक रही है, वो एक इंटेलेक्चुअल प्लेन पर घूम रहे हैं। तो जो वास्तव में अंदर है उसको इससे भी अंतर नहीं पड़ता है। वो किसी को ये नहीं समझा रहा है, कोई है ही नहीं कि देखो इसका क्या पॉइंट है। कोई चेष्टा नहीं होगी, वो किसी को पकड़ के नहीं बताएगा कि तुम क्यों अटैच्ड हो समाधि से, क्योंकि तुम और मैं इज ओवर। इसकी पूरी कहानी है, बड़ी सुंदर। ये एक्सपीरियंस का विषय है, पूरी सुंदर कहानी की। एक डिसाइपल एक ज्ञान योगी के आश्रम से वो चला गया। ज्ञान योगी को लगा वो संसार में जी रहा था कि अब इसको मैं जरा वापस लाऊं,
तो पहुंचा ढूंढने की, भाई वापस चलो। देखा वो उचक कुचक के कहीं कुछ देख रहा है। तो गुरु ने टैप किया, बोला क्या देख रहे हो भैया? कहते हैं राजा की सवारी, राजा आ रहा है। तो कहा कौन है राजा? कहता देख नहीं रहे हो, जो हाथी पर सवार है वो राजा है। कहता अच्छा, हाथी कौन है और राजा कौन है? कहते जो नीचे है वो हाथी है, जो ऊपर है वो राजा है। तो उसने कहा नीचे क्या होता है और ऊपर क्या होता है? अब तो डिसाइबल को बड़ा गुस्सा आया। उसने गुरु को पकड़ के जबरदस्ती नीचे बैठाया और उसके ऊपर चढ़ गया। कहता है तुम जो नीचे हो, तुम नीचे हो और मैं ऊपर हूं। तो गुरु जी ने कहा ये तो समझ गया, एक लास्ट चीज बता दे, तुम कौन है और मैं कौन? तब उसको आत्मबोध होता है। तो ये कहने के लिए इंटेलेक्चुअल लोग कहते हैं, लेकिन जिसको ये एक्सपीरियंस हो चुका है, ही नोज, यू कांट स्पीक अबाउट इट। दैट्स वाई लोग कहते हैं इसके बारे में आप नहीं बोल सकते हो। अब क्या बोलोगे उस अनुभव में? और जो लोग इसको अपना अल्टीमेट लक्ष्य मान लेते हैं, कुछ लोगों के लिए एम हो जाता है। यू कांट से, बुद्ध के सामने कोई पूछते थे कि क्या भगवान है, तो बुद्ध क्या कहते थे? बुद्ध कहते हाँ भगवान नहीं है, नहीं। ही वॉज नॉट आर्ग्यूइंग, डिबेटिंग। पर इसके बाद आप संसार में आ सकते हो, वो गीता का योग है। लेकिन जनरली ये बड़ा लिबरेटिंग वो है। तो यहाँ तक कहते हैं कि आप भक्ति वगैरह को, ये सेंटिमेंटलिज्म है, ये फूल ला के चढ़ा देते हैं, अज्ञानी हैं, इनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो जाएगा तो पता चलेगा भगवान हमारे अंदर हैं, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? श्री रामकृष्ण अपने ही ऊपर फूल चढ़ाते थे। तो लोग कहते थे ये ब्लास्फेमी क्या कर रहे हैं? अब वो कहते थे मैं क्या करूं, मुझे काली का दर्शन होता है, और वो जाके काली माता को कह रहे हैं ये लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं, मैं क्या करूं? तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, बिकॉज थ्रू द पाथ ऑफ भक्ति ही वेंट टू वननेस। तो यहाँ तक होता है कि वो उनके गुरु जी वो कहते हैं नहीं नहीं, ये सब जो तुमको काली माता ये सब दिखाई देती ना, इसको तुमको त्यागना है, ये सब रियल नहीं है। रियल तो अल्टीमेट, इसके पार जाना है। तो बड़े परेशान हो गए, क्योंकि वो तो हर जगह से लेते थे, हर तरह का योग उन्होंने ट्राई किया था। तो गंगा घाट पे जाके काली माता को कहने लगे, ये लोग कहते हैं, वो तो ही कुड सी हर, ये लोग तो ये कहते हैं कि ये तुम हो ही नहीं, मुझे तुम्हारे परे जाना है, ये क्या है? वो तो लाइक ए चाइल्ड। अगले दिन उनके गुरु कहते क्या किया तूने? काली माँ मेरे सामने आई और नाचने लगी, मैं तो घबरा गया, डर गया। मैंने कहा मैं क्या करूं? तुमने कहा, मैंने काली माँ से पूछ लिया कि आप नहीं हो, ऐसा कहते हैं, आपके परे कोई स्टेट है। तो शी वेंट देयर ऑल द वे टू कन्विंस कि आई एम देयर। सो ये एक प्रोसेस है जिसमें डिवोशन का भी अल्टीमेटली। तो अब ठीक है, इसके पीछे एक ट्रुथ है, हर चीज के पीछे एक ट्रुथ होता है, आंशिक ट्रुथ। आंशिक ट्रुथ क्या है कि थॉट से मूव करना मनुष्य के लिए रिलेटिवली सिंपल होता है। कैसे सिंपल होता है? थॉट को आप उड़ा सकते हो। थॉट को श्री अरविंद पैराक्लेट, बर्ड की तरह। अगर हम लोग सोचें कि अच्छा चलो हम विचार करते भगवान क्या, शुरू हो जाएंगे लोग, थॉट चलना शुरू हो जाएगा आपको। लेकिन बोले भावनाओं से भगवान को प्यार करो, कि क्या करें हम, होता नहीं। आप भावनाओं को ऐसे नहीं कर सकते हो। भगवान की सेवा करो, नहीं कर सकते हो। लेकिन श्री अरविंद आगे बताते हैं कि ये नेचुरल है, क्योंकि हम समझते हैं कि थॉट से हमको ये बोध होता है कि एक आत्मबोध भी कैसे विचारों के द्वारा हमको होता है। कहते लेकिन थॉट को कौन उड़ा रहा है? हमारा जो ड्राइविंग सिस्टम वो थॉट नहीं है, वो विल है। थॉट एक व्हीकल है। और सच बात है, अगर आप थॉट को बोलेंगे, थॉट को कौन कह रहा है कि तुम विचार करो? अगर आपकी विल नहीं है, आप बैठ के नहीं विचार कर सकते हैं, क्योंकि विल किसी और दिशा में है। तो श्री अरविंद कहते हैं रियल थिंग इज द विल। अब आप अगर योगिक साधन पढ़ेंगे, जो श्री अरविंद की शुरू की राइटिंग है, जो राजा राम मोहन रॉय ने उनको ऑटोमेटिक राइटिंग का पार्ट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो तो सीधा कहते हैं कि मोस्ट स्टार्ट विथ थॉट एंड नॉलेज, स्टार्ट विथ विल, विल इज काली। और श्री अरविंद का एक तंत्र पर लेख है, तांत्रिक सिद्धि प्रकरण, तो उसमें वो सीधा कहते हैं स्टार्ट विथ काली, ऑल इज शी। वेरी पावरफुल, मतलब उसको ऑब्जर्व करना इज वेरी डिफिकल्ट। गुड बैड, मतलब डिफिकल्ट मीन्स अगर आप तैयार नहीं, अनराइप हैं,
तो आप उसको नहीं किया ऑल इज काली, दिस द विल विच इज ऑपरेटिंग इन दिस कॉस्मोस। तो सीक्रेट जो है चाबी वो विल के पास है। अब देखिए गीता ने किसको पकड़ा? थॉट्स को नहीं पकड़ा, थॉट की जगह है, टर्न द माइंड इनवर्ड एंड अपवर्ड, लेकिन केंद्रीय चीज क्या है? विल है, और वहां से डायनामिज्म, प्रेम वहीं से उबसता है। द सोर्स ऑफ विल इज इन द डेप्थ ऑफ द हार्ट। इसलिए माँ कहती हैं ऑल सेंट्रल मूवमेंट कम फ्रॉम द हार्ट। जब विल जुड़ जाती है किसी चीज में, तभी आप इवन थॉट को उड़ा सकते हो। अगर विल आपकी नहीं है तो आप भावनाओं के या विचारों के इंजन को नहीं उड़ा सकोगे। तो ये चीज इसमें आगे चल के समझाते हैं कि जो फिर पहले ये बताते हैं कि नॉर्मल प्रोसेस क्या होती हैं। आर्म्ड विद इट्स फंक्शन ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं। गैदरिंग एंड रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, फिक्स्ड कॉन्टेम्पलेशन, द अब्जॉर्ब ड्वेलिंग ऑफ द माइंड ऑन इट्स ऑब्जेक्ट, श्रवण मनन निधिध्यासन, इट स्टैंड्स एट अवर टॉप्स एज एन इंडिस्पेंसिबल एड टू अ रियलाइजेशन ऑफ दैट विच वी परस्यू। व्हाट इज इट? थॉट। थॉट को लेकर के आप ये सारी चीजें कर सकते हो। इन रियलिटी आप बता रहे हैं, दो थॉट इज ओनली ए स्काउट एंड पायोनियर, इट कैन गाइड बट नॉट कमांड और इफेक्चुएट। थॉट को कौन कमांड कर रहा है? स्काउट है, जा देख क्या है वहां पर, तो उड़ता 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 जा रहा है। पीछे से इंपेल किसने किया? विल। इसीलिए श्री अरविंद एस्पिरेशन की बात करते हैं, क्योंकि एस्पिरेशन इज विल टर्न्ड अपवर्ड। ज्ञान योगा और गीता के प्रारंभ में इट इज माइंड टर्न्ड अपवर्ड। एस्पिरेशन क्या है? विल टर्न्ड अपवर्ड। सारे डिजायर जिसमें फंसी हुई है, उलझी हुई है, वहां से खींच करके अब विल से आप प्रारंभ करोगे, एस्पिरेशन टर्न्ड अपवर्ड, तो योग विल मूव लाइक दिस, क्योंकि यू हैव गॉट द की। एस्पिरेशन इज द की। अब आपको उसको सिंसियर बनाते जाना है। तो ये एक मूल डिफरेंस है श्री अरविंद के योग में, जो धीरे धीरे प्रकट होता है। द लीडर ऑफ द जर्नी, द कैप्टन ऑफ द मार्च, द फर्स्ट एंड मोस्ट एंशिएंट प्रीस्ट ऑफ आवर सैक्रिफाइस इज द विल। इसी को वेदों में अग्नि का रूप दिया गया, अग्निर्होतारम। अग्नि इज द विल, डिवाइन विल। दैट इज द रियल लीडर। माइंड इज द सबऑर्डिनेट, वो सेकेंडरी प्रीस्ट है। माइंड क्या करता है? जो मेन प्रीस्ट है, हेड प्रीस्ट कहता है भाई लकड़ी ले आ, तो सब सेकेंडरी प्रीस्ट लकड़ी ले आएगा। अच्छा देख घी आया, सारा सामान जुटा देगा। इट कैन गैदर, वो किताब का पन्ना खोल देगा, ये पढ़ना प्रारंभ कर मंत्र, तो इट कैन गैदर, इट कैन मेडिटेट, इट कैन रिफ्लेक्ट। पर कंडक्ट कौन कर रहा है? किसके कहने पर? वो देखा है ना, प्रीस्ट ऑफ द सैक्रिफाइस, वो क्या करता है? सारे लोग मंत्र चांट कर रहे हैं तो बस बुदबुदा रहा है, क्या कहता है? स्वाहा। अब सब लोग उठा करके डाल रहे हैं स्वाहा। फिर ये कुछ 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 कहता है जो मन के अंदर ही, मतलब बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। बाकी जो प्रीस्ट है उनकी आवाज बड़ी आ रही है, फिर ये कहते हैं स्वाहा, तो सब स्वाहा। सो प्रीस्ट ऑफ द सैक्रिफाइस इज द विल, हेड प्रीस्ट। This will is not the wish of the heart or the demand or preference of the mind to which we often give the name. It is that inmost dominant and often veiled conscious force of a being and of all being. तपस, शक्ति, श्रद्धा, ये है श्रद्धा। क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी तो आप बढ़ोगे नहीं। तो विल, इसी के अंदर में तपस, तपस का मूल संकल्प है। आई वॉन्ट द डिवाइन। ये जिस दिन आ गया, ये देखो थॉट चाकरी करेगा, भावनाएं दौड़ेंगी, जहां इधर उधर जाएंगी, आई वॉन्ट द डिवाइन। वो अपने आप बोलेंगी नहीं भाई बहुत चला गया, वापस आओ। तो इसीलिए इस विल को बाहर निकालना, विल से। इट इज द सोर्स, सैंक्शन, मटेरियल, एफिशिएंट पावर, मास्टर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। ऑल एक्टिविटीज प्रोसीड फ्रॉम दिस सुप्रीम सेल्फ। अब गीता में इसको कहा ना कि सारे कर्म मेरे से ही निकलते हैं। यानी अब ये सुप्रीम सेल्फ जो एक नेगेशन वाला, साइलेंट, अलूफ, डिटैच्ड, इम्पर्सनल, ट्रांसेंडेंट, ये एक अनुभव है। एक दूसरा अनुभव है कि सब कुछ इस सब एक से उपजा सब संसार। तो ये एक दूसरा एक्सपीरियंस है जो गीता एफर्म करती है, उसकी बात कर रहे हैं श्री अरविंद। ऑल आर इट्स ऑपरेशंस
processes of its own conscious force and not of something alien to self, some power other than the spirit. In these activities is expressed the conscious will or शक्ति. मतलब भावनाओं में भी कौन है? विल ऑपरेट कर रही है. शरीर के अंदर जो क्रियाएं हैं उसमें कौन ऑपरेट कर रहा है? विल ऑपरेट कर रही है. वो चाहे सबड्यूड हो, कवर्ड हो इग्नोरेंस से, डिफ्लेक्टेड हो, बट इस विल को अगर कैच करेंगे तब आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी. तब आप फीलिंग्स का ट्रूथ कैसे पता चलेगा? जब आप फीलिंग्स को भी टर्न करोगे डिवाइन की ओर. हार्ट, ये हमारी लाइफ का ट्रूथ कैसे होगा? जब लाइफ की ऊर्जाएं आप भगवान की सेवा में या भगवान की ओर मोड़ोगे. तो दैट इज द डिफरेंस इन, क्योंकि भावनाओं से भी भगवान का एक स्वरूप पता चलता है जो आपको शुद्ध ज्ञान योग से नहीं पता चलता है. शुद्ध ज्ञान योग आपको निर्विकार उस दिशा में ले जाएगा, लेकिन सम्यक ज्ञान आपको ये बताएगा कि ही इज नॉट जस्ट एन इम्पर्सनल यूनिवर्सैलिटी, silent witness. He is also a heart. A heart was felt in the spaces wide and bare. A love from beyond grew conqueror here of death. It's a heart of love, of आनंदा. समय ज्ञान आपको ये रिवील करेगा कि सब कुछ जो है उन्हीं की शक्ति से चल रहा है. ये ट्रेडिशनल योग में ये चीज़ नहीं है. गीता के योग में है और श्री अरविंद के योग में है. कहीं कहीं पर इसको हिंट है, बट मेनली वैदिक काल में इसका हिंट है. वैदिक ज्ञान काल का जो योग है वो वास्तव में इंटीग्रल योग है, लेकिन उपनिषदों ने जो कर्मकांड है उसको डिस्कार्ड कर दिया. वही बात हुई ना, रिचुअलिस्टिक है ये. तो आपको केवल मेडिटेशन के द्वारा सुप्रीम सेल्फ को प्राप्त करना है. ये एक ल्यूमिनस एरर था. एरर इसलिए क्योंकि हमने जो धरती पर फुटहोल्ड है उसको खो दिया और हम अदरवर्ल्डली बनते चले गए. तो वो एक अलग विषय है. इट इज हियर एज द गाइड अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ द हार्ट, द लाइफ एंड द अदर मेंबर्स, बट इट कैनॉट बी ए सब्सटीट्यूट फॉर देम. थॉट की बात कर रहे हैं कि वो थॉट गाइड कर सकता है, सब्सटीट्यूट नहीं. जो लोग इसीलिए कहते हैं ना हम प्रेम को विचारों से वश में करेंगे, इम्पॉसिबल. प्रेम को प्रेम से ही आप मार्ग ढूंढना है. आपको लव को डीपेंड करना है, प्योरीफाई करना है, ट्रांसफॉर्म करना है. थॉट उसको मास्टर का कुछ हद तक कंट्रोल करेगा. इन टिपिकल ज्ञान योगा दैट इज अ प्रोसेस. आप हृदय के अंदर जो भावना है उसको कंट्रोल कीजिए, इसको नहीं उभरने दीजिए. धीरे धीरे करके वो सूख जाती हैं, मर जाती हैं. तो वो ये बड़ा अजीब लगता है. देखो ये डिप्राइवेशन है. ये अक्सर मुझे लगता था कि जब ये ऐसे बताई जाती कुछ कहानियाँ कि जब वो योगी आए वापस, अब राजा भर्तरी की भी कहानी है, और किसी ने तो बड़ा इसको बुद्ध जी की कहानी, बट दैट ही मैन डिड नॉट अंडरस्टैंड. बुद्ध के आने के बाद उन्होंने जब रोहित को इनिशिएट किया तो उनकी पत्नी ने पूछा कि इज ही स्टिल योर चाइल्ड. तो मुस्कुराया. बुद्ध के पास वो ज्ञान था, हालांकि उन्होंने इसको प्रेजेंट जैसे किया उस समय की जो भी अवस्था थी. बुद्धिज्म इज डिफरेंट. या कोई योगी भर्तहरि आए तो उन्होंने जब अपनी पत्नी, विक्रमादित्य के भाई थे, थ्रोन छोड़ के चले गए थे, द फेमस विक्रमादित्य, वो जैन. और जब वो आते हैं तो उनकी वाइफ पिंगला, सपोज टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, उनके सामने खड़े हुए जब एज ए योगी ही सेड भिक्षाम देही माता, तो वो तो फेंट हो गई. भिक्षाम देही माता. पर अब देखिए सम्यक ज्ञान जिसको होता है वो कैसा होता है. जब औंद्रे आ रहे हैं माता जी के पास, वहाँ पूरा अरेंजमेंट कर रही हैं, गो एंड चेक इफ ए टेलीग्राम हैज कम और नॉट. ट्रेडिशनल ज्ञान योगी इसको नहीं समझ पाएंगे. जब मृणालिनी देवी की डेथ होती है तो श्री अरविंद कि वह सब कुछ करो जो वो चाहती थी करना, हाँ उसकी अगर कोई किताब हो जिसमें उसका सिग्नेचर हो मुझे मेरे पास भेज देना, मेरे पास का कोई चित्र नहीं है. ट्रेडिशनल ज्ञान योगी इसको नहीं समझ पाएंगे. श्री कृष्ण जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है, सांत्वना दे रहे हैं अर्जुन को. गीता का ज्ञान दिया उन्होंने थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पूर्व. वो ये नहीं कह रहे देख अर्जुन तो भूल गया मैंने कहा था, ना कोई तेरा है ना मेरा, ये नॉनसेंसिकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलता है, ना कोई तेरा है ना मेरा है, क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा. दिस सच ए नॉनसेंस जिसने भारतवर्ष को डिप्राइव कर दिया. दिस इज नॉट गीता. गीता तो कह रही युद्ध कर राज्यम समृद्धम,
लेकिन स्टैंड पॉइंट अलग है. स्टैंड पॉइंट पर्सनल इगोइस्टिक स्टैंड पॉइंट नहीं है. क्षत्रिय का वो या तो वो स्वधर्म है या फिर डिवाइन का संकल्प है कि द किंगडम मस्ट गो टू द डूअर्स ऑफ धर्म, एज सिंपल एज दैट. तो जो सम्यक ज्ञान है इसकी कितनी जरूरत है. राजा जनक, याज्ञवल्क, ये लोग थे जिनके अंदर ये पूर्ण ज्ञान था. याज्ञवल्क से जब पूछा कि, कहते हैं ये गाय ले चलो, मुझे कंपटीशन में नहीं बैठना है कि कौन ज़्यादा ब्रह्म जानता है, लेकिन गाय विद गोल्डन टिप्ड 1000 गाय राजा जनक के, उसमें कहते हैं ले चलो. तो सब लोग कहते हैं आपको लगता है आपको सुप्रीम नॉलेज है. कहते हैं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे गाय की जरूरत है मेरे आश्रम के लिए. दैट इज सम्यक ज्ञान. एंड बाई सेइंग इट ही रिवील दैट ही हैज द ट्रू नॉलेज. बिकॉज इसको निगेट करके वो नॉलेज नहीं है, इसको पूर्ण करती है, इसीलिए वो पूर्ण है. पूर्ण योग केवल उस पूर्ण अवस्था का वर्णन नहीं है, इस हमारे आधे अधूरेपन को भी वो पूर्णता प्रदान करता है. जो फीलिंग्स हमारी हाफ उसमें मूव करती हैं इग्नोरेंस में और भटकती हैं, तड़पती हैं, उनको भी वो पूर्ण करता है. क्यों? जब वो डिवाइन बिलवेड से मिलती हैं तो पूर्ण हो जाती हैं. देन लव फ्लोज. जो लाइफ है, जो स्ट्रगल करी डिजायर में, जब वो डिवाइन शक्ति से उसमें आदान प्रदान होता है, मिलने लगती है, तो इट बिकम्स पूर्ण. उसको कोई चीज़ की इच्छा नहीं होती, लेकिन सब कुछ उसके उसमें होता है, दायरे में होता है. तो यहाँ पर वो अंत में बता रहे हैं कि an exclusive path of abstract thought would be justified only if the object of the supreme will in the universe has been nothing more than a descent into the activity of the ignorance operated by the mind as blinding instrument and jailer through false idea and sensation, and an ascent into the quiescence of knowledge equally operated by the mind through correct thought as enlightening instrument and savior. अजीब सी बात है कि ऑब्जेक्ट क्या था क्रिएशन का, somehow it entered into ignorance, जहाँ माइंड इज ए जेलर, फिर माइंड की सहायता करके उसको करेक्ट थॉट ला करके गो बैक टू क्वाइसेंस. तो आगे श्री अरविंद की पंच लाइन देखिए. बट द चांसेस आर दैट देयर इज एन एम इन द वर्ल्ड लेस एब्सर्ड एंड एमलेस. पावरफुल लाइन है. देयर इज एन एम इन द वर्ल्ड लेस एब्सर्ड एंड एमलेस, एन इम्पल्स टुवर्ड द एब्सोल्यूट लेस ड्राई एंड एब्स्ट्रैक्ट, a truth of the world more large and complex, a more richly infinite height of the infinite. अब फिर यहाँ पे कहते हैं, तो फिर हमको ट्रेडिशनल तरीका तो ये है, पर इंटीग्रल योग का तरीका क्या है? The way of integral knowledge supposes that we are intended to arrive at an integral self-fulfillment, and the only thing that is to be eliminated is our own unconsciousness, the ignorance and the results of the ignorance. तो हमको क्या त्यागना है? अब देखिए वही गीता में है ना, संन्यास और त्याग. त्यागना क्या है? हमको बाहर से कुछ नहीं छोड़ना है, तो अंदर में क्या त्यागना है? एलिमिनेट द फॉल्सिटी ऑफ द बीइंग विच फिगर्स एज द ईगो. मैं डॉक्टर आलोक पांडे सत्य स्थापन कर रहा हूं, एलिमिनेट दैट. तो क्या होता है? देन आवर ट्रू बीइंग कैन मैनिफेस्ट इन अस. एलिमिनेट द फॉल्सिटी ऑफ द लाइफ which figures as mere vital craving and the mechanical round of our corporeal existence. मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. Eliminate this. Our true life in the power of the Godhead and the joy of the infinite will appear. तब एक new life, an inner life, a luminous life, a powerful life, शक्ति, डायरेक्ट डिवाइन मदर की शक्ति से चलने वाला जीवन वो प्रकट होगा. एलिमिनेट द फॉल्सिटी ऑफ द सेंसेस. अरे ये मेरा अपना है, अरे वो पराया है, ये सुंदर है या सुंदर है. दैट कैन ओपन थ्रू दीज टू द डिवाइन इन थिंग्स एंड डिवाइनली रिप्लाई टू इट. सो एलिमिनेट द फॉल्सिटी ऑफ द सेंसेस विद देयर सब्जेक्शन टू मेटीरियल शोज. हम कैसे बहक जाते हैं ना, ये चीज बड़ी सुंदर लग रही है, अच्छी होगी. इसका भरपूर जो उपयोग किया है ना वेस्टर्न वर्ल्ड ने किया है. पूरा कंज्यूमरिज्म एडवर्टाइजमेंट इज बेस्ड ऑन दैट. कभी कोई हीरोइन अपने घर में लक्स साबुन से नहाती होगी? सारे एडवर्टाइजमेंट चंदन का लेप लगा के, फेयर एंड लवली से मैं, लेकिन वो दिखाएंगे ऐसा. झूठ की दुनिया है, पूरी झूठ. ये खाइए मेमोरी प्लस, आपकी ब्रेन पावर बढ़ जाएगी. पागल हो जाते हैं लोग, मैं जानता हूं ये सारे. और हम लोग उसके पीछे भागते हैं क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट इस तरह से वो होगा.
दवाई के उसमें भी, पॉलिटिक्स में तो ये कितना चेहरा देख के देखिए आप, एकदम श्वेतधारी, इसलिए मुझे श्वेतधारियों से बड़ी प्रॉब्लम होती है। सफेद कपड़ा पहन के वोट मांगने जाएंगे, खादी क्यों? गांधी जी ने स्पन किया था ना हाथ से, देखो हाथ का खादी पहनते हैं, खद्दर का कुर्ता, और उसके बाद वो वाइट कपड़ा पहन के जाएंगे वो जगह जगह, बड़े स्माइल दे करके, आप ही है हमारे, दलित हमारे अपने हैं, पिछड़े हमारे अपने, बाद में सबका गला काट देंगे। दैट्स हाउ दे डू इट। और हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हम विश्वास करते हैं इनकी बात पर। तो यहां पर ये सेंस, क्यों हम सेंसेशंस, इसको आप हटा देंगे तो सच दिखाई देगा। एलिमिनेट द फॉल्सिटी ऑफ द हार्ट विद इट्स टर्बिड पैशंस एंड डिजायर्स एंड इट डुअल इमोशंस। ये मेरे अपने क्यों? इनका सरनेम पांडे है ना, ये मेरे अपने क्यों? वो यादव की टोली है ना। ये मूर्खता में जीने वाले भारतीय जब तक इसमें जिएंगे, आपको लगता है कि भारत का उत्थान होगा? ऑल दिस हैज टू बी स्मैश्ड। अभी भी है। और लोग कहते हैं कास्ट के अनुसार वोट, इज इट? आई मीन, यू कैन इमेजिन दी स्टुपिडिटी ऑफ द होल थिंग। पर ऐसे ही है। तो ये जो फॉल्सिटी, और हम कहते हैं कि हम भगवान के बारे में उसमें, अभी तो हम अधिकारी भी नहीं हैं। तो फॉल्सिटी ऑफ द हार्ट with its turbid passions and desires and its dual emotions, sukh dukh, a deeper heart in us can open with its divine love for all creatures and its infinite passion and yearning for the responses of the infinite. Eliminate the falsity of the thought with its imperfect mental constructions, its arrogant assertions and denials, its limited and exclusive concentrations. A greater faculty of knowledge is behind that can open to the true truth of God. सारे opinions, viewpoints सब ताक पे रख दीजिए। ये किताब से पढ़ा, वहां से पढ़ा, then you will see that you will get the true knowledge and open upward true knowledge. And then you will see that true knowledge enter. तो ये है श्री अरविंद हम लोगों को बता रहे हैं। इसका बहुत विस्तार से वो जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो बताते जाएंगे सारी प्रोसेसेस जो इसकी हैं। अंत में, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए योगा ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज कैन बी नथिंग एल्स देन द इटर्नल रियलिटी, दिस सेल्फ, दिस ब्रह्मन, दिस ट्रांसेंडेंट दैट ड्वेल्स ओवर ऑल and in all and is manifest yet concealed in the individual, manifest yet disguised in the universe. So ultimate truth को आपको जानना है। इतना काफी नहीं कि यहाँ छिपा है, नेक्स्ट स्टेप ये छिपा है, लेकिन वो कैसे मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। ये स्वामी विवेकानंद ने बताया था जब वहाँ पे भाषण दिया था शिकागो में, कि ट्रू नेचर हमारे अंदर ट्रूथ है, लेकिन वो इग्नोरेंस से कवर्ड है। तो मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करना है? आपको इग्नोरेंस को हटाना है, नेचर को नहीं थ्रो अवे कर देना है। हम प्रेम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं, इग्नोरेंस को अगर आप उससे एलिमिनेट करोगे तो शुद्ध स्वर्ण बाहर आ जाएगा। तो हर चीज के अंदर, तो ये मैनिफेस्टेशन का जो एस्पेक्ट है उस ब्रह्मन का, ब्रह्म केवल एक साइलेंट विटनेस नहीं है, वो मैनिफेस्ट भी कर रहा है इस जगत में, करना चाह रहा है, छिपा हुआ है। इट इज नॉट एनफ टू से आई एम दैट, वो तो एसेंस का ट्रूथ है, लेकिन आई एम दैट शुड बी ऑल्सो द ट्रूथ ऑफ आवर एक्शंस, थॉट, फीलिंग्स, सब कुछ उस विल से इंपेल्ड हो। दैट इज द योगा ऑफ अल्टीमेट इंटीग्रल नॉलेज। अंत में, द इन्फिनिटली प्रोसीडिंग self fulfillment of Brahman, its dynamic divine manifestation in the individual, and by his presence, example and action in others, and in the universe at large, the work which the great ones remain to do. तब लॉजिक होती कि आपको आत्मज्ञान के बाद आप क्या कार्य करोगे, क्या करोगे? लोक संग्रहार्थ, कैरिंग दी मार्च ऑफ सिविलाइजेशन फॉरवर्ड टुवर्ड द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन, जिसका तो कोई अंत नहीं है। तो ग्रेट वंस ये काम में लगे रहेंगे, और यही श्री कृष्ण अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं।
Our dynamic self-fulfillment cannot be worked out so long as we remain in the egoistic consciousness, in the mind's candlelit darkness, in the bondage. Our present limited consciousness can only be a field of preparation. It can consummate nothing, for all that it manifests is marred through and through by an ego-ridden ignorance and error. तो ये तो सच है. पहला स्टेप तो आपका यही है, इस इग्नोरेंस एरर से बाहर निकलना. The true and divine self-fulfillment of Brahman in the manifestation is only possible on the foundation of the Brahman consciousness, and therefore through the acceptance of life by the liberated soul, the Jivan Mukt. तो पहले तो आपको इस इग्नोरेंस से निकलना है जो ट्रेडिशनल पाथ आपको बताता है, लेकिन वो एक एक्सट्रीम टेंडेंसी में ले जाता है जिसके कारण वो बाकी पार्ट्स को ड्राई करता जाता है. इसीलिए कई लोग कहते हैं पहले हम पा लेंगे ब्राह्मण को, उसके बाद हम आ जाएंगे संसार में. यू कैनॉट, क्योंकि बाय इट्स नेचर इन द ट्रेडिशनल पाथ ऑफ नॉलेज आपको ये बाकी सारे पार्ट्स को ड्राई करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है. आपको भावनाओं की तिलमिलाहट, कामनाओं, उस सबको बेबी को बाथ वाटर के साथ फेंकना पड़ता है. तो क्या होता है फिर अंत में? आत्मबोध हो गया. एक्सप्रेस कैसे करेंगे? हमने तो भाई अपना सितार भी फेंक दिया, हमने तो अपनी वाणी बंद कर दी, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है मैनिफेस्ट करने के लिए. तो इसलिए इस योग में, ट्रेडिशनल योग में जो आता है वो आता है, उसके आगे का भी आता है. इट गोज बियॉन्ड द ट्रेडिशनल पाथ ऑफ नॉलेज, बट द मेथड इज डिफरेंट. आप कर्म करते करते, कर्म के मार्ग, हृदय से प्रेम, ऑल ऑफ दिस कम्स इनटू दिस योगा, क्योंकि नहीं तो ये पाठ तैयार ही नहीं होंगे. दिस इज द इंटीग्रल नॉलेज. For we know that everywhere and in all conditions, all to the eye that sees is one. To a divine experience, all is one block of the divine. It is only the mind which, for the temporary convenience of its own thought and aspiration, seeks to cut an artificial line of rigid division, a fiction of perpetual incompatibility between one aspect and another of the eternal oneness. The liberated knower lives and acts in the world not less than the bound soul and ignorant mind, but more. अधिक जीता है वो, क्योंकि वो अधिक जागृत है. जो अधिक जागा हुआ है अधिक जिएगा. डूइंग ऑल एक्शंस, सर्वकृत गीता का वो है. ओनली विद ए ट्रू नॉलेज एंड ए ग्रेटर कॉन्शियंट पावर. सब करेगा लेकिन एक उसके अंदर ज्ञान भी संपूर्ण होगा और उसके अंदर संकल्प भी भगवान का संकल्प ऑपरेट कर रहा है. एंड बाई सो डूइंग ही डज नॉट फॉरफीट द सुप्रीम यूनिटी नॉर फॉल फ्रॉम द सुप्रीम कॉन्शियसनेस एंड द हाइएस्ट नॉलेज. फॉर द सुप्रीम, हाउ एवर हिडन नाउ टू अस, इज हियर इन द वर्ल्ड no less than he could be in the most utter and ineffable self-extinction, the most intolerant nirvana. वहाँ तो है, यहाँ भी है, हर चीज के अंदर है. केवल एक साइलेंट विटनेस के रूप में नहीं है, एक डायनामिक पल्सेशन के रूप में है. और उनको जानना और जानने के साथ साथ मैनिफेस्ट करना, ये हम सबका लक्ष्य है. जय मां.